देखो, हम पूजा पाठ करना, पत्थर पहनना, कवच इत्यादि का धारण करना, किसी भी प्रकार के साधनाओं का अनुष्ठान करना, ये कुंडली के उस प्रकार के दुर्योगों को काउंटर करने के लिए रहता है। और दूसरा ये रहता है कि इसके माध्यम से जीवन के उत्तरोत्तर उन्नति हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, हासिल करें, जीवन में अत्यंत उत्तम सफल फल मिले हमें। दो पार्ट है ना। एक है कि वर्तमान समय में चलने वाले समस्याएं दूर हो, चाहे वो समस्या रोग, रिपु, ऋण, शत्रुबाधा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, धोखा, चाहे नौकरी विहीनता, दरिद्रता, कुछ भी हो, उसका नाश हो। और दूसरा ये है कि आने वाला इन सारे समस्याओं का दूर होने के बाद उपरांत हमें जीवन में सफलता मिले, सुख, शांति, समृद्धि मिले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिले, हमारे जीवन के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल हर क्षेत्र में हम अव्वल बने, उन्नति करें, धन इत्यादि प्राप्त हो, दरिद्र रोग ना रहे, और हम और हमारा परिवार और हमारा जीवन में जहाँ भी मान सम्मान इत्यादि का कमी है वो प्राप्त हो। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन पे कोई भी व्यक्ति हो और अंडर गोइंग 7.5, चाहे मकर, कुंभ और मीन कोई भी हो, या फिर ऐसे शनि साढ़े महादशा या अंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा इत्यादि हो, और शनि यहाँ पर अपमृत्यु योग में बैठा के रखा हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ हो नहीं, स्पेशली द्वादश स्थान शनि कभी कभार ये बड़ा डेंजर बनाता है। ठीक है, तो द्वादश के शनि हो, अष्टम का शनि हो, द्वितीय चतुर्थ का शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति को स्वाभाविक बात है शनि सिद्धि, शनि मंत्र का सिद्धि करना, और शनि के कई सारे स्तोत्र हैं, उसमें से दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र ये जरूर काम में आते हैं, मना नहीं है। साथ में भगवान हनुमान का भी आप भक्त बोल रहे हो, अच्छा बात है, बुरा नहीं है। लेकिन मैं कई बार बोला हूँ कि ऐसे शनि को काउंटर करना है तो सबसे पहले माँ काली का आवश्यकता रहता है। टर्न योर एनर्जी टुवर्ड्स काली। ठीक है, ये पहला बात है। दूसरा बिंदु ये है कि अगर कुंडली में द्वादश स्थान बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा हो और द्वादश का शनि हो, लग्न का शनि हो, द्वितीय का शनि हो, ये तीनों शनि बड़ा डेंजर शनि कहा गया। नेक्स्ट है अष्टम और चतुर्थ का शनि। ठीक है, पीड़ा सबसे ज़्यादा यहीं से आता है, और कई प्रकार के एक्सीडेंटल से लेके, और भी ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक नहीं लगता है, दुष्परिणामों को बोल के किसी के मन में भय दिलाना ठीक बात नहीं है। मेंटली वो आदमी के हृदय दिमाग में आ जाता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, वो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हैवी पनिशमेंट किसी किसी को हो जाता है, जहाँ जिंदगी पस्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले मैं कहूँगा, कम से कम अगर आप युवा हो, अभी कर सकते हो, 10,000 आहुति के साथ हनुमान सिद्ध कवच कर लो तो अच्छा है। ठीक है, हनुमान के सिद्ध कवच, जिसमें हनुमान के यंत्र रहता है अंदर से, और पीछे से मूर्ति रहता है, बाहर से खाली रहता है, और अंदर फिर 9 प्रकार के जड़ी बूटियों को डाला जाता है, जिसमें आपके बिल्लों का जड़ रहता है, तो शनि का जड़ रहता है, आपको 9 ग्रहों का जड़ रहता है, शनि पुष्या कलेक्शन वाला रहता है। ठीक है, वो सब मैं आपको दे दूंगा। आप वो चांदी का कवच तांबा लगा के वो करीब 3-4 हज़ार या 2,000 रुपया में खरीद लो, मिल जाता है बाज़ार में, या फिर सुनार को बोल के बनाना पड़ता है। अगर नहीं मिलता है तो ऑर्डर दे के बनाना पड़ता है अच्छा से, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम्हें ये काम में आएगा, और ये शनि को काउंटर करेगा, शनि के मेलेफिक एनर्जी को काउंटर करेगा। ठीक है, तो
मैं दो ही चीज़ आपको ज़्यादातर कहूँगा, एक तो यू टर्न योर एनर्जी टुवर्ड्स मदर काली और हनुमान कवच, और कवच सिद्धि भी कर लिया करोगे तो इस प्रकार के जो भी आज के डेट में जो कह रहे हो मानसिक दुर्बलता है, मन में नेगेटिव थॉट है, घर वाले सम्मान नहीं देते हैं, और मैं रास्ता चलते मेरे को मतलब जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए नहीं होता है, हनुमान कवच सिद्धि करके अगर उसके विधान के साथ पालन करने लग जाओगे तो मेरा चैलेंज है कि तुम्हारे आँख के ऊपर किसी मायका लाल में दम नहीं होगा कि आँख में आँख मिला के बात कर ले। ठीक है, और जीवन पे ये सुरक्षा, देखो पहले सुरक्षा हो तब तो कुछ करेंगे ना। मैं कदाचित आपको झूठा दिलासा नहीं देता हूँ कि हनुमान कवच धारण कर लोगे तो लक्ष्मी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो तो जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हारे जीवन का सुरक्षा होना चाहिए, सेफ्टी। ठीक है, तो यू वर्क ऑन सेफ्टी। अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो स्वाभाविक बात है, आप देख लेना कि बाकी काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जिस आदमी का फाउंडेशन मजबूत होता है उसका बाकी काम अपने आप ठीक हो जाता है। फाउंडेशन दुर्बल है तो तुम फिर कितना मोहल्ला बिल्डिंग ऊपर गाड़ लो, वो गिर जाएगा। तो अपने जो नेगेटिव और वीकनेस ऑफ एनर्जी है उसको समझो, उसमें बल दो, और जो जितने भी मेलेफिक एनर्जीज हैं उसको काउंटर करने के लिए इन जो मैं आपको रास्ता बताया, आप अगर इनको अपने जीवन पे उतारते हो, करते हो, तभी आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। और सबसे अच्छा इस समय का महीना श्रावण का महीना है, इसमें आप करिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और पॉसिबल है तो इन अभी जो बाकी रह गया है श्रावण का महीना 47 डेज पूरा रुद्राभिषेक, रुद्र अष्टाध्यायी, या कुछ नहीं होगा तो रुद्र अष्टाध्यायी का 5वां अध्याय में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक श्रृंगी लगा के कर लो। देखो इन 60-70 दिन के अंदर आपके जीवन पे जो अभिष्ट है सारे सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है।